हेलो साथी, आप कैसे हैं। अपनी यूट्यूब फैमिली में आप लोगों को फिर से स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम एक और बेहतरीन टॉपिक से लेके आए हुए हैं जिनका नाम है गुणसूत्र। तो इस वीडियो में गुणसूत्र का वंशावली के हम लोग डिस्कशन करेंगे, वंशावली के डिस्कशन करेंगे और इसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो इस वीडियो में आप शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा। गुणसूत्र को और किस नाम से जानते हैं, उसका अंग्रेजी नाम होता है क्रोमोसोम। क्या अंग्रेजी नाम क्रोमोसोम होता है, हिंदी नाम क्या होता है, गुणसूत्र। गुणसूत्र। तो गुणसूत्र, मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं, तो मनुष्य में गुणसूत्र 46 होते हैं और जोड़ा में 23 जोड़ा होता है, पेयर में 23 और कुल संख्या में 46 होता है। क्या मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या यानी कि गुणसूत्र की संख्या। तो गुणसूत्र का मुख्य कार्य क्या होता है, गुणसूत्र को मुख्य कार्य होता है पैतृक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाना, इसका मुख्य कार्य होता है। ठीक, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में ले जाना। कौन सा गुण को, अनुवांशिक गुण यानी कि पैतृक गुण को एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में ले जाना। ठीक, इसके बाद एक गुणसूत्र किस में बढ़ता है, गुणसूत्र 2 प्रकार में बढ़ता है। गुणसूत्र कितने प्रकार में बढ़ता है, तो 2 प्रकार में बढ़ता है। कौन कौन बढ़ता है ये हम लोग देखिए। इस जो बढ़ता है उस क्रिया का क्या नाम है, न्यूक्लियोप्रोटीन। क्या, न्यूक्लियोप्रोटीन, ये क्रिया का नाम है। ये कितने भागों में बांटता है, ये 2 भागों में बांटेगा, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, और एक में क्या बांटेगा, एक में न्यूक्लिक अम्ल बांटेगा और दूसरा में क्या में, प्रोटीन में। दूसरा का क्या चीज में बांटेगा, प्रोटीन में बांटेगा, प्रोटीन। तो देखिए इसका नाम है न्यूक्लियो से न्यूक्लिक अम्ल, अब प्रोटीन से प्रोटीन। ठीक, ये इसी में आप इसको दो भाग में बांटा गया है। अब न्यूक्लिक अम्लों को कितने भागों में बांटा गया है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। सॉरी, न्यूक्लिक को 2 भागों में बांटा गया है। अब ये लोग का हम कैसे याद रखेंगे कि कौन 2 भाग में बांटा गया और कौन 3 भाग में बांटा गया है। तो चलिए आप बने रहिएगा, तो इसका ट्रिक भी हम बताएंगे। ये किस में बनेगा, ये डीएनए और आरएनए में बटेगा। किसमें, डीएनए और आरएनए में बटेगा। ये प्रोटीन जो है किसमें बटेगा, प्रोटीन बटेगा हिस्टोन में। क्या, प्रोटीन बटेगा हिस्टोन में। ये इसका विभाजन नहीं होगा, हिस्टोन का विभाजन नहीं होगा, ये इसका अंतिम यहीं तक है। अब जो डीएनए, न्यूक्लिक अम्ल कितने में बटा है, डीएनए और आरएनए में। ठीक, तो अब डीएनए बटेगा और आरएनए बटेगा। तो डीएनए बटेगा कितने में, 3 भाग में। क्या बटेगा, डीएनए 3 भाग में बटेगा, 3 भाग में बटेगा। तो पहला क्या है, तो पहला में लिखेगा शर्करा। क्या, शर्करा यानी कि शुगर। क्या, शर्करा यानी कि शुगर, शर्करा। दूसरा का क्या बनेगा, फॉस्फेट। क्या, फॉस्फेट, दूसरा में फॉस्फेट। और तीसरा में क्या बटेगा, न्यूक्लिक अम्ल। क्या, नाइट्रोजनिक अम्ल, सॉरी, तीसरा में क्या बटेगा, नाइट्रोजिक अम्ल है। क्या, नाइट्रोजनिक अम्ल है, नाइट्रोजनी अम्ल या नाइट्रोजनी बेस में हम लोग कहेंगे इसको। क्या, नाइट्रोजनी बेस। डीएनए कितने भागों में बांटा गया, 3 भाग में। शर्करा, फास्फेट अम्ल कहिएगा, फास्फेट अम्ल या फास्फोरिक अम्ल या नाइट्रोजिक बेस। तीसरा का नाइट्रोजनी बेस में बांटेगा। क्या, डीएनए। और फिर आरएनए किस में बटेगा, तो आरएनए बटेगा शर्करा जो इसके जगह पर क्या बटेगा, राइबोज में बटेगा। क्या, शर्करा के जगह पर राइबोज में बटेगा।
और उसके बाद थाइमिन, थाइमिन के जगह पर यूरेसिल में बटेगा। ये दो में बटेगा, क्या क्या में? शर्करा की जगह पर क्या? राइबोज। और दूसरा का किस में बटेगा? यूरेसिल। दूसरा का यूरेसिल में बटेगा। क्या? देखिए फिर से एक बार रिवीजन कीजिएगा मेरे साथ, एक बार आप लोग फिर से बोलिएगा। गुणसूत्र है तो गुणसूत्र का मुख्य कारण क्या होता है? एक पीढ़ी से पैतृक गुणों के एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में ले जाना। मनुष्य में 23 गुणसूत्र होते हैं, अपेयर्स में कुल 46 होता है, अपेयर्स में 23 जोड़ा होता है। ठीक, गुणसूत्र को जो बढ़ता है उसके प्रोसेस का क्या नाम है? न्यूक्लियोप्रोटीन। तो न्यूक्लियो अम्ल और प्रोटीन में बटेगा। तो न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन बटेगा हिस्टोरिन में, और न्यूक्लिक अम्ल बटेगा डीएनए और आरएनए में। डीएनए बटेगा शर्करा फॉस्फेट और नाइट्रोजनी बेस में, और आरएनए बटेगा राइबोज और यूरेसिल में। ठीक, इतना तक आप जान गए। उसके बाद इसका विभाजन होगा, नाइट्रोजनी बेस का विभाजन होगा। तो नाइट्रोजनी बेस का विभाजन होगा तो किस किस में बटेगा? प्यूरिन। क्या बटेगा? किस में बटेगा? प्यूरिन में। ये प्यूरिन में बटेगा। और दूसरा का किस में बटेगा? ग्वानिन। क्या? सॉरी प्यूरिन बनेगा ग्वानिन में, एडेनिन में। ये प्यूरिन जो बटेगा एडेनिन और ग्वानिन में बटेगा। ये जो प्यूरिन एक और किस में बटेगा? पायरोमिडीन में। क्या? पायरोमिडीन। नाम याद रखिएगा, पायरीमिडीन। ये प्यूरिन और पायरोमिडीन। ये प्यूरिन जो बटेगा किस में? एडेनिन और ग्वानिन में बटेगा। एडेनिन और किस में? एडेनिन और ग्वानिन। ये जो पायरोमिडीन है वो किस में बटेगा? थाइमिन और साइटोसिन में। ये किस में बटेगा? थाइमिन और साइटोसिन में। ये थाइमिन और साइटोसिन में बटेगा। ठीक, उसके बाद जो डीएनए का विभाजन हुआ है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो डीएनए का विभाजन हुआ है शर्करा। ठीक, तो शर्करा में कितने कार्बन होते हैं? तो शर्करा में 5 कार्बन होते हैं। इसमें कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन। ठीक, और जो डीएनए होता है शर्करा में 5 कार्बन होता है। ठीक, और जो डीएनए होता है वो आगे चलकर किस में विभाजित होती है? डीऑक्सीराइबोज में विभाजित होती है। डीएनए डीऑक्सीराइबोज में विभाजित होगा, और उसके बाद जो आरएनए है राइबोज शर्करा बनाएगा। डीएनए क्या बनाएगा? डीऑक्सीराइबोज शर्करा बनाएगा, और आरएनए राइबोज शर्करा बनाएगा। डीएनए डीऑक्सीराइबोज शर्करा बनाएगा, आरएनए राइबोज शर्करा बनाएगा। उसके बाद हम लोग इस वीडियो में एक और फास्फेट, ये जो फास्फेट है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फास्फेट शर्करा, क्षार और बेस मिलकर क्या बनाता है? शर्करा, क्षार और बेस मिलकर न्यूक्लिक अम्ल बनाएगा। ठीक, और उसके बाद ये क्या है? नाइट्रोजनी बेस की हम लोग बात करेंगे। तो नाइट्रोजनी बेस में प्यूरिन और पायरोमिडीन, ये एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, ये डीएनए का क्या कहा जाएगा? जो डीएनए का संरचना होती है ना, जो जिसकी सहायता से ये जुड़ा होता है, वो इस सब का नाम है एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। जैसे कि डीएनए द्विकुंडलित संरचनाएं होती है, तो द्विकुंडलित संरचनाएं होती है, तो वो दोनों कुंडली को जिसके माध्यम से जोड़ा जाता है, ये सब के माध्यम से जोड़ा जाता है। ठीक, इस वीडियो में इतना ही, और इसके अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे कि एडेनिन को ए से सूचित किया जाता है, ग्वानिन को जी से, थाइमिन को टी से, साइटोसिन को सी से। अब इसके बाद
जो द्विकुंडलित संरचनाएं होती है डीएनए का, तो उसके बाद ये जो संरचनाएं होती है इसकी लंबाई चौड़ाई, और उसके बाद मान लीजिए कि एडेनिन के बाद क्या बढ़ेगा, इस सब के हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए ये वीडियो में आपकी समझ, ये वीडियो आप पूरा तेरा समझ गए हैं, तो इस वीडियो को आप शेयर करिए। पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।